सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। पटना का मशहूर 10 सर्कुलर रोड बंगलो 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार और बिहार की राजनीति का अहम केंद्र अब विवाद में घिर गया है। नई एनडीए सरकार ने राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इन खबरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक रंग लेने लग गया है। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड आवास की बातें हो रही है। कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हो, 10 सर्कुलर आवास उन्हीं के नाम पर हमेशा आवंटित रहा है। राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास में लालू परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में कभी नीतीश कुमार ने इस बंगले पर टेढ़ी नजर नहीं की। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर दिख रहा है। आवास खाली करने को लेकर जारी हुए नोटिस के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। ये ममता बनर्जी देश में विद्वेष फैलाना चाहती है। अब भारत के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाए, ये देश को कबूल नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे विध्वंसक चीजों को हटाना जरूरी होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद बंगलों के मुद्दों पर सियासी घमासान मचा है। नई सरकार ने राबड़ी देवी समेत तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। लालू परिवार का पिछले 20 साल से यही पता रहा है और यही उन गतिविधियों का भी केंद्र रहा है, जिसने पिछले 1 दशक में पक्ष विपक्ष की गतिविधियों को प्रभावित किया। बिहार सरकार ने अब लालू परिवार से ये आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। 10 सर्कुलर रोड, वो नंबर जिससे आरजेडी का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक नेता जुड़ाव महसूस करता है, यानी ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। पिछले 20 साल से, यानी साल 2005 से राबड़ी देवी पूरे परिवार के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों बेटियों के साथ इस आवास में रहती आई हैं। लेकिन अब इस आवास का पता बदल जाएगा, यानी राबड़ी देवी का पता बदलने वाला है। इस आवास को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश, नोटिस राबड़ी देवी को जारी किया है और इसी के साथ राबड़ी देवी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री नया आवास जो है वो पटना के हार्डिंग रोड में आवंटित कर दिया गया है। लालू फैमिली को घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। सरकार की ओर से इस कदम के पीछे बंगलों के नए सिस्टम को वजह बताते हुए तर्क दिए जा रहे हैं। बिहार में बंगलों को लेकर नया सिस्टम बना है। दरअसल बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पद के पास 44 एकड़ से अधिक भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है। यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो नेता विधानसभा पहुंचेगा, उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा। इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद और पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगलों की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी। लेकिन उसके उलट लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे बदले की कार्रवाई बताया है। बंगले को लेकर छिड़े विवाद के बीच एक और चर्चा भी जोरों पर है कि लालू यादव परिवार 20 साल पुराने पते को बचाने के लिए कानूनी विकल्प का सहारा लेगा, क्योंकि साल 2017 में डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तब उन्होंने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, आजीवन सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म करने का आदेश भी दे दिया। इसलिए होना तो यही चाहिए कि लालू परिवार को खुद बिना किसी हंगामे के सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए।
दरअसल राजनेताओं का पता बदलना राजनीति में सिर्फ आवास बदलना नहीं होता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और पहचान के परिवर्तन का संकेत होता है। अब यही संकेत लालू राबड़ी परिवार के पते में बदलाव के साथ भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर ये नियम बना है तो वो नियम के उल्लंघन यदि हुआ है तो उस पे हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि नियम के अनुकूल है तब तो ये गलत बात है। Government of India has given the due place to Dr. Babasaheb Ambedkar ji by conducting today as the Constitutional Day. As on this day in 1949, the Constitution was presented to the government, and then the Constitution was implemented from 26 January 1949. So I think today this Constitution Day, which is now been nearly being respected by every political party, every citizen, but unfortunately the Congress party has floated several times the constitutional norms, and they have even tried to change the basic structure of the constitution several times. They declared emergency, they blame the election commission, which is the constitutional body. मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्न